जय हिंद। बता दूं कि शादीशुदा जो भी लड़कियां हैं, चूंकि बिहार में फॉर्म भरने का लड़कियों का एज 40 साल तक है, तो 40 साल तक अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की है जो शादीशुदा नहीं है। अब जब शादीशुदा लड़कियां बिहार में जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं, अगर वो बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आती हैं, ठीक, तो अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है कि उनके एनसीएल या ओबीसी बनवाने के लिए। अब जब वो लोग साइबर में जा रही हैं तो साइबर वाला कह रहा है जाति अपना नैहर से बनवा के लाई तब एनसीएल बनी। उनकर पति देव जाता है साइबर में तो उहो बेचारे परेशान कि अब जाति नैहर से कैसे बनवाई, कुछ कहता सन कि कुछ हेजा से बनी कब। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि आपको अगर अपना एनसीएल बनवाना है तो आपके ससुराल से बनेगा या मायके से बनेगा। जो कागज ससुराल से बनने वाला है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत है, जो ससुराल से बनेगा उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है, सारे चीजों को अगर आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और आप वीडियो को समझ जाते हैं तो आपको कभी भी जो भी शादीशुदा औरतें हैं उनको या उनके जो भी हस्बैंड है, क्योंकि अब लेडीज है तो वो बाहर जाएंगे नहीं साइबर में जाति या निवास और इंसियल बनवाने, उनके हस्बैंड ही जाते हैं या उनके घर के लोग जाते हैं। तो उन लोगों को इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हम इसी तरह आपके लिए बहुत ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला बात है कि एनसीएल किसके लिए बनता है। तो जो भी लड़की बीसी और ईबीसी कैटेगरी में है, अगर हम थोड़ा सा कास्ट में कर ले, देखिए बीसी कैटेगरी में कौन आता है, जैसे कहार हो गया, फिर कुम्हार हो गया, इस तरह से कानू हो गए, ये जैसे इन तरह के कास्ट आते हैं तो वो आते हैं ईबीसी में, जिसको BC1 भी बोला जाता है। उसके बाद एक होता है जैसे यादव, कोयली, और इसके अलावा और भी जो कास्ट है जो कि आता है BC2 में। तो अगर अब BC1 और BC2 दोनों की ही जो भी लड़कियां हैं, अगर उनको बिहार सरकार में फॉर्म भरना है और अगर वो शादीशुदा है तो उनको एनसीएल बनवाना जरूरी है। ये एक सबसे पहला बात है। अब एनसीएल बनाने के लिए सबसे पहला उनको जरूरत पड़ेगा जाति का। ध्यान रखिए, अगर मैं पहले बता दूं कि जो भी कुंवार लड़कियां हैं तो उनके लिए उनका सारा डॉक्यूमेंट, जाति हो, निवास हो, आय हो, एनसीएल हो, सारी चीजें उनके अपने पिता के ब्लॉक से ही बनेगा। क्योंकि उनका शादी हुआ नहीं है तो ये सारी चीजें आपके पिता के ब्लॉक से बनेगा, पहला चीज। और इसके अंदर आपका फोटो और आपका आधार लग जाएगा, बस कुछ नहीं। अब शादीशुदा जो लड़की है उनका पहले जाति बनेगा, ध्यान रखिए, मायके से। कहां से बनेगा? मायके से। अब मायके से अगर बनवाने के लिए, चूंकि अब उनके आधार पे उनके ससुराल का डॉक्यूमेंट है, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, देखिए ध्यान रखिए, पहले आपका लगेगा फोटो, आधार, ये तो हो गया आपका जो कैंडिडेट है उनका। अब उसके बाद उनके माता या पिता का, लिख दे रहा हूं, माता या पिता, किसी एक का भी, माता हो या पिता हो, इनका आधार लगेगा। आधार लगेगा या वोटर लगेगा, किसी एक डॉक्यूमेंट को, इतने को अटैच करना है। देखिए, फोटो कैंडिडेट का लगेगा, आधार कैंडिडेट का लगेगा, उनके माता या पिता का आधार या वोटर, इतने डॉक्यूमेंट को आपको अपडेट करके आपका जाति बनेगा आपके मायके के ब्लॉक से। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें जब जाति जब बनाइएगा तो आपको उसमें आपका पति का नाम खोलना पड़ेगा, ठीक। आपने पति का नाम को अपना खोलना पड़ेगा, पति का नाम भी उसमें देना है। और साथ साथ उसमें जो पता लिखिएगा, मायके का पता रहेगा ऊपर में और नीचे में ससुराल का पता रहेगा। ये दोनों पता उस जाति में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत सारे लोग भूल करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट ये लगेगा,
उसमें आपके पति का नाम खुला रहेगा ताकि इससे पता हो कि आप शादीशुदा हैं, और उसमें दोनों जगह का पता रहेगा, मायके का भी और ससुराल का भी, ठीक, ताकि इससे क्लियर हो जाए कि आप यहाँ की रहने वाली है और यहाँ आपका शादी हुआ। पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका हो गया निवास और आय, ये दोनों आपके बनेगा ससुराल के ब्लॉक से, ससुराल के ब्लॉक से बनेगा। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए आपका आधार लग जाएगा, क्योंकि आधार पे आपके ससुराल का एड्रेस बदल चुका है, और आपका फोटो लगेगा। यही दो डॉक्यूमेंट लगा के आपका निवास और आय बनना है। क्लियर हुआ कि जाति आपके मायके से बनेगा और निवास और आय आपके ससुराल के ब्लॉक से बनेगा। ठीक, जाति में बस ध्यान रखिएगा कब के दोनों जगह का एड्रेस होना चाहिए। अब इसके बाद जब ये तीनों डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए आपको 10 वर्किंग डेज आपको लगेगा, मतलब 10 कार्य दिवस के, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे तो 10 कार्य दिवस के बाद ये बनेगा, यानी अप्रोक्स आपको 15 दिन कर सकते हैं। जब ये तीनों डॉक्यूमेंट लग जाएगा, फिर अब क्या होगा, जो एनसीएल या ओबीसी बनेगा, ये भी ध्यान रखिए आपके मायके से बनेगा। शादीशुदा अगर कोई भी होगा लड़की जिसको फॉर्म भरती है, जो परीक्षा देती है, जिनको नौकरी की तैयारी करती है, कोई भी अगर इसके अलावा आप कोई भी सरकारी के लिए अगर अपना एनसीएल देंगे तो आपके एनसीएल मायके से बना होना चाहिए। ये बिहार गवर्नमेंट का स्पेशल है। अगर आपका एनसीएल मायके से नहीं बना है, अगर आप शादीशुदा है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। तो ऐसा गलती मत करिएगा। एकदम क्लियर कि भैया आप मायके से ही बनवावे के बाद एनसीएल इहो एकदम फिनिश। अब वो में का लगी, तरह जाति लगी, निवास लगी और आय लगी। जाति वही आपके मायके से बना होगा, आय और निवास ससुराल से बना होगा। अब इसके साथ ठीक यही चीज आपका लगेगा। फिर आपका फोटो लग जाएगा, आधार लग जाएगा, और आपके माता या पिता किसी एक का आधार या वोटर, ये डॉक्यूमेंट आपको एनसीएल बनाने के लगी लगेगा। ठीक, और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप एनसीएल भी बनवाइएगा तो इस एनसीएल में अपना पति का नाम जरूर ऐड कराइएगा। और इस एनसीएल को बनाते समय भी या ओबीसी को आपको एक जगह जब ऊपर होगा तो वहां पे मायके का एड्रेस रहेगा और नीचे आपके ससुराल का एड्रेस रहेगा। इतना चीज एकदम क्लियर है। अगर इस तरह से अगर आप अपना एनसीएल बनवाती हैं, जाति मायके से, फिर आय निवास ससुराल से, इन सभी को लगा के अपना एनसीएल या ओबीसी कोई भी हो, वो जगह देखिए एनसीएल होता है जो बिहार गवर्नमेंट में यूज होता है। बिहार सरकार के जितने भी जॉब है, वैकेंसी है किसी भी चीज में, तो वहां पे आपको एनसीएल लगेगा। अगर केंद्र के लिए कोई भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ओबीसी बनता है। तो इस तरह से फिर आपका अपने पति का नाम और मायके और ससुराल का एड्रेस देकर अगर आप प्रॉपर एनसीएल बनवाती हैं तो आपको कभी भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि इसमें से किसी भी तरह की चूक होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर संदेह पैदा होगा। आप प्रॉपर इसी तरीके से जो भी शादीशुदा लड़कियां हैं अपना एनसीएल या ओबीसी बनवा सकती है। और जिनका शादी नहीं हुआ तो मैं प्रॉपर ही बोल दिया कि सारे डॉक्यूमेंट उनके मतलब अपने पिता के ब्लॉक से बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए।